महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हम सोच रहे थे कि बाबा जी फिर कुछ कहेंगे और बात कुछ आगे बढ़ेगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ और वार्ता यहीं पर समाप्त हो गई। हम सड़क पर थे और बाबा जी पुलिया की दीवार पर बैठे थे। सामने की पहाड़ी में ढलान अधिक था। उसकी ओर संकेत करते हुए बाबा जी ने हीरालाल जी से पूछा, क्या हीरालाल जी संतों की खोज करते हुए ऐसी पहाड़ियों पर चढ़ते थे? हीरालाल जी ने स्वीकार किया कि उन्होंने यात्राओं में इस तरह की कई पहाड़ियों पर चढ़ाई की थी, किंतु अब वैसा नहीं कर सकते थे। अब वे बूढ़े हो गए हैं और ना अब उनमें पहले जैसा जोश और शक्ति नहीं बची है। वे चुप हो गई, जैसे बुढ़ापे का ध्यान आ गया हो। बाबा जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, हीरालाल जी, तुमने सब कुछ, धन संपत्ति, परिवार के सारे ऐशो आराम और संबंधियों को छोड़ दिया है। घड़ी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये छोटी सी वस्तु फिर कैसे चिपकी रह गई, उसको समय से क्या लेना देना। हीरालाल जी ने कहा कि पौत्र जर्मनी में है, उसने ये घड़ी भेजी है। बाबा जी ने कहा, उसे किसी बाह्य वस्तु से व्यामोह नहीं रखना चाहिए। ये सब बाह्य वस्तुएं हैं, ये तुम्हारी अपनी नहीं हैं। ये सब नष्ट हो जाएंगी। तुम्हें अपनी कलाई से घड़ी उतार कर फेंकनी चाहिए। बाबा जी ने कहा, इसे नष्ट कर दो, जिससे तुम इसका स्मरण भी न कर सको। इसे पहाड़ पर फेंक दो। यह बात सुनते ही उन्होंने कलाई से घड़ी उतारी और फेंक दी। हीरालाल जी को बाबा जी की आज्ञा पालन करने में देर नहीं लगी। वह घड़ी सड़क पर बिखर गई। सभी चकित हो आश्चर्य से देखते रहे कि कैसे यह सरलतापूर्वक हो गया। अब हमारे लौटने का समय हो चुका था। हमें देर हो गई थी, किंतु इस बार बाबा जी ने देरी के लिए मुझे नहीं डांटा। इस रात हम दादा के साथ थोड़ी देर सोने के पहले बैठ सके। मैंने कहा, पौत्र द्वारा सप्रेम भेंट में दी गई घड़ी को कितनी सरलता से उन्होंने फेंक दिया था। मैं कितना भी श्रद्धा करता हूँ और कितना भी आज्ञाकारी हूँ, फिर भी मैं यह कार्य नहीं कर सकता था। कम से कम इनको करने में एक बार प्रतिकार करता ही। हीरालाल जी ने कहा कि यह सब गुरु की कृपा से ही संभव हुआ है। उनकी कृपा सदैव ही अपने भक्तों के प्रति रहती है। हमसे कभी कभी यह समझने में भूल हो जाती है और ऐसा सोचने लगते हैं कि उनकी कृपा हम पर नहीं है। एक क्षण ऐसा अवश्य आता है जब उनकी कृपा प्रकट हो जाती है। उन्होंने कहा कि घड़ी के प्रति उनका मोह पहले से ही उनकी अंतर आत्मा में गहरा होता जा रहा था और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे कैसे मुक्ति मिले। यह तो कुशल सर्जन जैसा कार्य है कि रोगी की जीवन रक्षा के लिए उसके पेट से ट्यूमर निकाल बाहर करें। कुछ स्मरण जैसा करते हुए उन्होंने पूछा, हर एक वस्तु का व्यक्ति के जीवन की भांति एक जीवन यात्रा होती है, जिसको उसे पूरा करना होता है और फिर उसका अंत हो जाता है, जिसके लिए स्थान और समय नियत होता है। वस्तुओं का संग्रह उसी प्रकार है जैसे यात्रा में साथी और आप जैसे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, वैसे ही यह साथ छूट जाता है। हम अपने साथी से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि यात्रा का अंत भी होगा। जब हम यह भूल जाते हैं तो कृपालु गुरु हमारी सहायता के लिए, कष्ट से बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। यह घड़ी जर्मनी से मेरे लिए आई थी। मैंने उसे पाकर उसकी पूरी सुरक्षा और देखभाल की और जब इसका मुझसे अलग होने का समय आया तब मुझे इसका पता भी नहीं चला और मैं अपने आप से कभी उसे अलग करने का सोच भी नहीं सकता था। बाबा जी आए और उन्होंने मेरी घड़ी से मोह भंग करा दिया। इससे लगाव रखना मेरे हित में नहीं था। उन्हें सोने देने के लिए मैं
हीरालाल जी को छोड़कर चला गया। एक दिन बाबा जी कैंची में पुराने भक्त काली बाबा के कमरे में चारपाई पर बैठे थे। उन्हीं के बीच एक 30 वर्षीय युवा अपना भोजन कर रहा था। वह नैनीताल में बाबा जी के पास आने वाले व्यक्तियों से भली भांति परिचित था। हीरालाल जी कमरे में आए और चारपाई के पास दरवाजे से लगकर खड़े हो गए। हीरालाल जी को देखकर उस युवक ने उन्हें नमस्कार किया। बाबा जी बातें कर रहे थे, किंतु उस युवा ने हीरालाल जी को किस प्रकार नमस्कार किया था यह देख रहे थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।